वेलकम बैक टू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनुराग यादव पर। आप सभी देख रहे हैं मैथ के सवाल। इससे पहले मैं फिजिक्स के 2 दिन सवाल कराए हैं, लेकिन अब आगे चल के मैं मैथ के सवाल करा रहा हूँ, वो भी कक्षा 10 के सवाल। तो आपको मैं सोच रहा था टॉपिक वाइज कराऊं, लेकिन इतना टाइम नहीं कि आपको टॉपिक वाइज सवाल कराया जा सके। तो कोशिश ये है कि आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में 6 नंबर के, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं बोर्ड में जो आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं कराने जा रहा हूँ। तो एक सवाल है दिया है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका यनवा पद an इक्वल टू 3+2n है। यूपी बोर्ड 2020 में सेट 822 MW में आया 6 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा कह रहा है, सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी S25 आपको निकालना है। और किसका है, तो समांतर श्रेणी का सवाल है दिया है। अब यहां से देखिए, मुझे प्रथम पद तो पता नहीं है, कह रहा है कि ए एन का वैल्यू दिया है, एनवा पद का वैल्यू दिया है कितना, 3+2n दिया है। तो हम बिल्कुल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से देखिए, मानेंगे, माने बिना भैया कुछ होने वाला नहीं है, मैथ पढ़ रहे हो तो मानना तो पड़ेगा ही। n बराबर में 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n बराबर a1 बराबर कितना मिल जाएगा, तो 3 प्लस में 2 इंटू में 1 करेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 2 5 मिल जाएगा। नहीं, प्रथम पद 5 मिल गया। a2 कितना मिल जाएगा, तो a2 हम यहां से और एक पद निकालते हैं। तो a2 कितना मिल जाएगा, 3 प्लस में 2 इंटू में 2। तो a2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो 3 4 3 7 मिल जाएगा। ऐसे a3 का मान निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो स्वाभाविक है यहाँ पे 3 लिखेंगे प्लस में 2 इंटू n के जगह पे मैं 3 यहाँ पुट कर दिया, तो कितना मिल जाएगा, 3 गुना 6 3 9। तो हमारी सीरीज पता चल गए, यानी एपी श्रेणी कितना बनेगी, एपी यहाँ श्रेणी जो बनेगी कितना बनेगी भैया, तो ध्यान से देखिए, मिलेगा 5 7 9 डॉट डॉट ऐसे निकल जाएगा। ये हमारी एपी श्रेणी बन गई। अब देखिए, यहां से प्रथम पद दिया है, प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद ए बराबर दिया है 5। सार्वांतर कितना दिया है, सार्वांतर हम निकाल लेंगे, डी बराबर कितना, तो हम यहां करेंगे क्या, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। सार्वांतर यहाँ d बराबर 2, क्योंकि 2 के डिफरेंस पे चल रहा है। अब हमसे कहा है S25, तो S25 का फार्मूला आपको पता है। अगर यहाँ पे मैं S25 का निकालूं तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आपको पता है n बटे कितना हो जाता है, 25 बटे का 2 हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला भैया थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे फार्मूला बिना डायरेक्ट ऐसे छाप दे रहे हैं। तो a यानी एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में t। ये आपका फार्मूला है। तो a कितना है, तो 2 इंटू ए मतलब दिया है 5 प्लस n मतलब दिया है 25 -1 और d का मतलब दिया है 2। भैया आपका सवाल आधा खत्म हो गया, आधा चलिए देखते हैं। 25 तो कटने वाला नहीं है, तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं। और यहाँ पे देखिए 10 बनेगा, और यहां से अगर ध्यान से देखें तो कितना मिल जाएगा, 24। यहाँ 25 में से एक गया, तो 24 गुणते कितना हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 25 बटेगा 2, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 24 प्लस 48 मिल जाएगा, और ये जोड़ लेंगे हम लोग। तो 25 बटे में 2 और गुणे में कितना, 10 8 कितना हो जाएगा, 58 मिल जाएगा, सॉरी 58 मिल जाएगा। काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 दुनाए 58 यानी 29 मिल जाएगा। तो 25 गुणे 29 यानी, यहां से हम पक्का लेंगे, गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ। 25 9 5 45 और यहाँ 5 दुनाए 10 और 4 14 145 हो जाएगा। 9 दूनी 18 2 दुनाए 4
एक 5 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, 8 4 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 725 आ जाएगा। ये इसका S25 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल दिया है, उसी सीरीज का एक सवाल मैं और कराने जा रहा हूं जो भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। कह रहा 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो यहां से दिया है एस एन का वैल्यू दिया है 636। ठीक, और कह रहा है इसका देखिए प्रथम पद कितना दिया है, तो सीरीज यहाँ पे दे रखा है 9 दिया है, 17 दिया है, 25 दिया है और डॉट डॉट ऐसे दिया है। तो एपी यहाँ सीरीज दे रखा है। तो प्रथम पद ए बराबर दिया है 9, और यहाँ पे डी कैसे निकलेगा भैया, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है, यानी A2 माइनस A1, तो कितना होगा 17 माइनस 9, तो यहाँ 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा। अब हमें फार्मूला लगा देना है कि SN बराबर क्या हो जाएगा, वही पुराना n/2 2a n माइनस 1 इंटू में डी फार्मूला है। तो SN का वैल्यू आपको पहले से दे रखा 636, n का वैल्यू नहीं पता है तो रख लेते हैं। तो 2a का मान दिया है 9 और प्लस में n माइनस 1 दिया है और d का मान दिया है 8। तो 636 n/2, और यहां से देखिए भैया यहाँ पे 4 मतलब अगर 2 कॉमन ले ले, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले ले, तो इस तरह बन जाएगा 9 प्लस n माइनस 1 और यहाँ बन जाएगा 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 636, और इधर मिलेगा n, 9 प्लस में कितना हो जाएगा 4n माइनस 4, इतना बन जाएगा। तो 636 ये हो जाएगा, और n 9 में से 4 गया यानी 5 प्लस 4n मिल जाएगा, ये सबको पता होगा 636, और यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5n मिलेगा और प्लस में 4n स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ हम दो घात का समीकरण बना सकते हैं, बिल्कुल बन जाएगा, प्लस में 5n हो जाएगा और माइनस में 636 इक्वल टू 0। इसको मैं देखिए थोड़ा सा तोड़ दिया हूं, मल्टीप्लाई करके 25 यहां से आता है कितना 25 44 आता है, इसको मैं डिवाइड किया तो कितना आ जाए 53। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 53 माइनस कितना लिख सकते हैं, तो 48, क्योंकि यहाँ देख लीजिए 3 3 6 12 12 14 48 हो जाएगा, n हो जाएगा माइनस 36 हो जाएगा। ये सब 6 नंबर के प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, कई बार आया है इसलिए मैं लगवा रहा हूं उसको। तो 4n स्क्वायर प्लस में 53n माइनस 48n 6 0। अभी ब्रैकेट में हम यहाँ थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, अन्यथा नहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो हम लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस में 53n, इन सबको एक साथ में कर ले रहा हूं और यहां से माइनस कॉमन करूंगा तो मिलेगा 48n माइनस 36 मिल जाएगा, और यहाँ प्लस बन जाएगा बराबर 0 के। यहां से देखिए n कॉमन लेंगे तो 4n प्लस में 53 मिल जाएगा, और यहाँ से सॉरी यहाँ 636 हो जाएगा, और यहाँ से अगर निकाल लेंगे 12 कॉमन लेंगे तो 4n मिलेगा और प्लस में 53 मिल जाएगा, 12 तिहाई 36 सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 4n प्लस में 53 एक हो जाएगा और यहाँ पे n माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो 4n प्लस में 3 इक्वल टू में अगर 0 की तुलना करें तो यहाँ n 15 इधर आएगा तो 15 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, वो भी माइनस वाला। तो ये अमान्य नहीं कर सकते, लेकिन n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 12। अतः इसी पद पे क्या होगा योग 636 आएगा, यही आपका आंसर है।
अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो उसी सीरीज में एक और सवाल उसी का है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, के किस मान के लिए k+9 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। तो ये सवाल थोड़ा सा हटके है, हटके क्या इजली है, तो हम कहेंगे k प्लस में 9 कामा 2k-1 तथा 2k+7 समांतर, तीन पद समांतर श्रेणी में, यानी तीनों लिख सकते हैं, तीनों पद समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में होंगे या होंगे कह सकते हो। तो हम हमारे लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हम अगर इसको मैं मान लू T1 और इसको मान लू T2 और इसको मान लू T3, ठीक, तो भैया एक फार्मूला हम लगा सकते हैं T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस हो जाता है T2, यानी सीरीज कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं और वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना है, तो लिखेंगे 2k-1 और माइनस T1 तो k+9 हो जाएगा, इक्वल में लेंगे तो T3 यानी मिलेगा 2k+7 और माइनस में मिल जाएगा T2, तो 2k-1 हो जाएगा। सवाल आसान है बिल्कुल, अगर थोड़ा सा केयर करके लगाएंगे तो बिल्कुल ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलेगा 2k-1 और ये माइनस एंट्री होगा k और माइनस से 9 बन जाएगा, 2k+7 माइनस में 2k+1। तो यहां से देखिए k यहाँ पे मिल जाएगा 3k और इधर मिल जाएगा कितना 9 1 10 मिल जाएगा। इधर देखेंगे 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा, 7 1 8 बन जाएगा, तो 3k और इधर कितना हो जाएगा 8 और प्लस में 10 आ जाएगा इधर, तो 3k बराबर कितना 10 और 8 18 हो जाएगा, तो k का मान हो जाएगा 18/3, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 यानी 6 आ जाएगा। यही हमारे सवाल का उत्तर था, k का वैल्यू पूछ रहा था जो आपके सामने है। तो आज देखिए एक मैं सांख्यिकी का प्रश्न कराऊंगा जो निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात करना है। यूपी बोर्ड 2019 2020 सेट 822 एनबी सेट में आया हुआ है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए मैं करा रहा हूं। वर्गंतराल यहाँ पे दिया है सवाल में 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और यहाँ देखिए 10 से 25 3, बारंबारता दिया है 25 से 40 के बीच में 10 और 40 से 55 के बीच में 20, 55 से 70 के बीच में 13, 70 से 85 के बीच में 4। तो भैया इन सवाल में सबसे पहली बात होती है हमें क्या निकालना, संचयी बारंबारता। जब भी आपको माध्यक ज्ञात करना हो तो हमें क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता। तो इसके ऊपर वाली संख्या में ऐसे जोड़ते चले आएंगे, यानी 3 है तो 3 से ऊपर रहा होगा तो यही संख्या हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में 3 जोड़ लेंगे कितना बनेगा 13, 13 में 20 जोड़ेंगे 33 बनेगा, 33 में 13 जोड़ेंगे 46 बन जाएगा, और 46 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 46 और 4 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। इनका योग देख लेते हैं, 13 4 13 4 17 17 20 और 20 30 20 50, यानी ये क्या हो जाएगा जिसको एफ आई बोलते हैं, एफ आई, और यह किसके बराबर है एन के बराबर है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50, 13 4 17 3 20 और 30 50, यानी ये 50 आ गया। तो देखिए 50 आया इनका योग। अब हमें सबसे पहली बात इसमें चेक करना होता है कि इसको पहले हाफ किया जाता है, यानी n/2 निकालेंगे और n/2 का आधा करेंगे और आधा करने के बाद कितना गया 25, ठीक।
अब n/2 जब 25 इसमें आ गया तो मुझे देखना होता है कि 25 से तुरंत छोटी संख्या किसमें देखना होता है संचयी बारंबारता में 25 से सबसे छोटी संख्या कौन है या जस्ट इसके तुरंत पहले वाली संख्या, यानी 25 से जस्ट बड़ी संख्या देखेंगे और उसी को हम क्या कर लेंगे अंडरलाइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे अंडरलाइन कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा क्या यफ कहलाएगा। ठीक, और इसके ठीक ऊपर की जो संख्या हो जाएगी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अथवा संचयी बारंबारता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं CF कहलाएगा। और इसका जो पहला पद होगा 40 ये L कहलाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा L बराबर दिया है 40 और F बराबर दिया है 20 और CF जो निकल के आएगा कितना आ जाएगा 13 मिल जाएगा। ठीक, और n/2 का वैल्यू आपके सामने प्रस्तुत, n/2 का मान दिया ही है, n/2 का मान 25 आ गया है। तो इतना भी अच्छा, इसके बीच का वर्ग अंतराल भी देखना होता है। तो कितने का वर्ग अंतराल 15 25 यानी 10 15 यानी h बराबर कितना है 15। तो हमें क्या निकालना है माध्यक। तो माध्यक हम कैसे निकालेंगे आपको पता होगा माध्यक निकालने का, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो होता है L प्लस में n/2 माइनस में CF बटे में मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा तो F मिल जाएगा, यहां पे F मिल जाएगा इंटू में H कर लेंगे, यही हमारा फार्मूला रहता है। तो L का मान कितना है 40, यह सबको पता है। n/2 का मान है 25 और CF का मान है 13 और F का वैल्यू कितना है 20। तो यहां से हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे कितना, तो भैया ये है डिफरेंस 15। तो 40 प्लस में यहां देखिए 25 में से 13 घटा लेंगे कितना आ जाएगा भैया ये 12 आ जाएगा। सबको पता है कितना आ जाएगा 12, 12 बटे 20 गुणे में 15, यहां से काटेंगे 5 चौक के 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई यानी 5 चौक 20, इतना आ जाएगा। तो 40 प्लस में कितना हो जाएगा 12 तिहाई 12 गुणे 3 बटे में 4, तो 4 तिहाई कितना आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 40 और प्लस में कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, तो 40 और प्लस में 9 कितना हो जाएगा 49, यही हमारा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। तो हम इन सवालों के साथ आपका आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से है, आप इसको अधिक से अधिक वाचिंग करिए, देखिए, कमेंट्स करिए और मुझे प्रेरित करिए और आगे वीडियो बनाने के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है। धन्यवाद। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता हो तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट कर सकता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। धन्यवाद।